हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी प्रायिकता के दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी ताश की गड्डी से रिलेटेड है। तो ताश की गड्डी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने होते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें उस गड्डी को समझना पड़ेगा कि ताश में पत्ते किस किस तरह के होते हैं, और वो चार्ट हम एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं जिससे हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहला काम हम वो चार्ट बनाना सीख लेते हैं। तो ताश की गड्डी में टोटल हमारे 52 पत्ते होते हैं, जिसमें आधे आधे बांटे जाएं तो 26 यहाँ और 26 यहाँ। तो ये 26 होते हैं लाल और ये 26 होते हैं काले पत्ते। आधे आधे पत्ते हो गए। फिर इन्हें आगे फिर से हम आधा आधा बांट देते हैं। 13 पत्ते यहाँ, 13 यहाँ, ये 26 भी 13 13 में हमने बांट दिए। अब लाल पत्ते हैं तो उन्हें कैसे याद रखें कि कौन से वाले लाल होते हैं। तो पान खाने से मुंह लाल होता है तो पान का पत्ता लाल हो गया, और ईंट का रंग भी लाल होता है तो ईंट भी लाल का पत्ता हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास बचा चिड़ी और हुकुम। ये हमारे पत्ते जो हैं वो काले वाले होते हैं। क्लियर? अब इन पान के पत्तों में यानी हर, चाहे पान हो, ईंट हो, चिड़ी या हुकुम, इसमें हमारे पास एक इक्का होता है, फिर बादशाह, उसके बाद बेगम और एक होता है गुलाम। 4 पत्ते ये हो गए। अब बचे हमारे जो बाकी पत्ते हैं वो 2 से लेके 10 तक की गिनती होती हैं, गिनती वाले पत्ते। इनमें से बादशाह, बेगम, गुलाम जो हैं ये चित्र वाले पत्ते या तस्वीर वाले पत्ते भी कहलाते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास ईंट में भी होते हैं, चिड़ी में भी होते हैं और हुकुम में भी। तो इस तरह हो गया, इक्का हमारे पास एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 इक्के हो गए। उसी तरह 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। और अगर हमसे कहा जाए कि कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं या चित्र पत्ते कितने हैं, तो 3 पान में, 3 ईंट में, 3 चिड़ी में और 3 हुकुम में। तो तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12। तो ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब पहला प्रश्न क्या है हमारा, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता हुकुम का है या इक्का है। अब यहाँ शब्द यूज हो रहा है या, तो यानी दोनों केसेस ऐड होंगे कि वो जो निकाल रहे हैं पत्ता वो हुकुम का भी हो सकता है और इक्के का भी हो सकता है। तो अब चार्ट को ध्यान से देखें। हुकुम के हमारे पास कितने पत्ते हैं? हुकुम के हैं 13 पत्ते और इक्के होते हैं 4। लेकिन यहाँ हुकुम में एक इक्का ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बचे कितने पत्ते? इन 13 पत्तों को छोड़कर हुकुम के बाद हमारे पास 3 इक्के और हैं। तो यानी हुकुम के 13 पत्ते प्लस 3 इक्के, तो कितने हो गए हमारे पास? 13 और 3 16। 16 हमारे पास कुल वांछनीय परिणाम हो गए। तो यानी प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो गई 13 जमा 3 बटे में कुल परिणाम वो 52 ही है, यानी 16/52। ये हमारी प्रायिकता आ गई। दूसरा है एक लाल बादशाह। अब लाल वाला केस कौन सा है हमारा? लाल वाला केस है पान का और ईंट का, दोनों में एक एक बादशाह है। तो कुल कितने बादशाह हो गए? 2। तो प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई इस केस में वांछनीय परिणाम 2, कुल परिणाम 52, 2/52। और दोनों ही केस में आप ध्यान से देखना कि अगर कट सकता है तो हम इसे आगे काट देंगे। जैसे 2 एकम 2 और ये हो गया 26, तो प्रायिकता हो गई 1/26। इस केस में 4 चौक 16 और इसे नीचे कट करेंगे तो 13, 4/13। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगला है ना बादशाह तथा ना बेगम। ना बादशाह होना चाहिए ना बेगम, तो 52 पत्तों में से बादशाह और बेगम दोनों को हटा देते हैं। अब देखें हमारे पास कितने बादशाह हैं और कितनी बेगम हैं। बादशाह चारों के पास एक एक है, यानी 4 तो बादशाह हो गए। सिमिलरली बेगम भी चारों के पास है, तो 4 बेगम हो गई। तो कितने पत्ते हटाने हुए हमें? 4 बादशाह के और 4 बेगम के, यानी 52 में से हम 8 पत्ते हटा दें तो
तो हमारे पास कितने पत्ते बच गए? 44। तो अब इस केस में प्रायिकता हो जाएगी 44 वांछनीय परिणाम बटे में 52, और उसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/13। नेक्स्ट पार्ट है या तो एक बादशाह या एक बेगम, यानी बादशाह भी हो सकता है और बेगम भी हो सकती है। वही केस, 4 बादशाह हैं, 4 बेगम हैं, तो कुल हमारे पास वांछनीय परिणाम हो गए 4 + 4 यानी 8। तो प्रायिकता हो गई 8 वांछनीय परिणाम बटे में कुल परिणाम 8/52 यानी 2/13। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से फिर एक पत्ता निकाल रहे हैं। हमें चाहिए चित्र पत्ता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चित्र वाले पत्ते या तस्वीर वाले पत्ते, हर जो हमारा सेक्शन है उसमें 3 3 3 होते हैं, उससे हमें टोटल 12 पत्ते मिल जाते हैं। तो चित्र पत्ते की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो वो हो जाएगी 12 बटे में कुल परिणाम यानी 12/52। सिंप्लीफाई किया तो 3/13। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? लाल रंग का चित्रपत्ता। अब लाल रंग का चित्रपत्ता 3 हमारे पास पान के और 3 ईंट के, यानी हमारे पास वांछनीय परिणाम जो हैं वो हो गए 6। 3 और 3 6 बटे में कुल परिणाम यानी 6/52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26। और थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है काले रंग का चित्रपत्ता, वो भी 3 चिड़ी पे और 3 हुक्म में, यानी प्रायिकता हो गई 3 + 3 वांछनीय परिणाम 6 बटे में कुल परिणाम 52। इसे भी हल किया तो मिल गया 3/26। तो इस तरह से बेटा जब भी एग्ज़ाम में ये ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपना ये ताश वाला चार्ट बना लो। इसे बनाने में आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसे बनाने के बाद आप ये क्वेश्चन जो है 99% बिल्कुल सही कर पाओगे, क्योंकि आपको सामने दिखेगा आपके कितने लाल हैं, कितने काले हैं, हुक्म में कौन है, चिड़ी में कौन है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस ध्यान ये रखना, जहाँ पे शब्द या यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको जोड़ना है, जहाँ ना यूज़ हो रहा है, ना ये मतलब उन चीज़ों को नहीं, मतलब उनको हटा देना है, उनको नहीं यूज़ करना। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।